देखिए, जब आप लोग राधे या गोविंद बोलते हैं तो यह भी सोचा कीजिए कि यह नाम कितना इम्पोर्टेंट है कि जिसकी उपासना अनंत कोटि ब्रह्मांड के जीव करते हैं, वे ब्रह्म श्री कृष्ण भी यही राधे नाम का जप करते हैं श्वास श्वास से। यहाँ तक कि सोते समय भी उनके रोम रोम से राधे राधे निकलता रहता है। और यह भी आप लोगों को बहुत बार बताया गया है कि भगवान के नाम में वे स्वयं बैठे रहते हैं। ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। उन्होंने कहा कि लोग सवाल करेंगे कि भगवान तो सामने दिखते नहीं, हम प्यार कैसे करें? तो भगवान कहते हैं कि भाई अगर हम आएंगे तो एक जगह रहेंगे। जैसे ब्रज में आए थे तो छोटा सा एक गांव था, गोकुल, बरसाना, नंदगांव, उसमें एक मकान था, उस मकान में रहते थे। अब उस मकान के बाहर कोई खड़ा हो जाए तो भी नहीं देखेगा, लेकिन नाम में वे बैठ गए तो अब तो सब लाभ ले सकते हैं। लंगड़ा, लूला, काड़ा, अंधा, कोई इंद्रिय न हो, मन से भगवान नाम का जप हुआ करता है। वो सर्वश्रेष्ठ, उसको कहते हैं मानस जप। उसके बाद दूसरा होता है उपांशु जप। उसमें होठ हिलते हैं, आवाज नहीं आती। इसके बाद शब्द के जप होते हैं, फिर वो संकीर्तन कहलाता है आगे चल करके। तो भगवान नाम में भगवान बैठे हैं, ये फीलिंग हो। देखो, एक अंगूठी होती है, उसमें एक कांच अगर फिट कर दिया जाए और एक अंगूठी में हीरा फिट कर दिया जाए तो हीरा तो लाखों करोड़ों का होता है और कांच जो है 10-20 रुपए का होता है। अंगूठी वही है, लेकिन जब हीरा देखेगा कोई, हाँ ये अंगूठी है 10 लाख की, 50 लाख की, 1 करोड़ की। एक हीरा है कोहनूर, सारी दुनिया 3 दिन खाना खा सकती है, इतना कीमती है। हाय, वो भी मिट्टी, वो मिट्टी से ही बना है, लेकिन उतनी बड़ी मिट्टी तो आपको फ्री में मिल जाएगी कहीं से भी। तो हीरा समझ करके कि भगवान नाम में भगवान बैठे हैं। राधा कृष्ण भी यही राधे राधे और गोविंद गोविंद का नाम लेते हैं, ध्यान करते हैं। राधैवाराध्यते मया, ये सोच करके बुद्धि में भर करके फिर नाम लो तो उसमें रस मिलेगा। रस, ऐसा रस वास्तविक कल्पना वाला नहीं
क्योंकि उसमें वो बैठे। आप बुद्धि में डिसाइड नहीं करते, इसलिए आपको लाभ नहीं मिलता। सांप काटे को नीम मीठी लगती है, पित्त के रोगी को मिठाई कड़वी लगती है। इसलिए मन में, बुद्धि में यह बिठाकर हम जो नाम ले रहे हैं, इससे बड़ी कोई चीज है ही नहीं। अरे इसकी शरण में तो राधा कृष्ण है, अब उनसे बड़ा कौन है? सब उन्हीं के अंडर में है, मुक्ति फुक्ति को कौन पूछता है इस नाम के रस के आगे। इसीलिए भगवान शंकर कहते हैं, रकारादीन नामानि शृण्वतो मम पार्वती मनः प्रसन्नताम याति राम नामाभिशंकया। जब कोई रा कहता है तो मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता है कि अब आगे ये माँ कहेगा। भले ही उसकी मनसा रावण कहने की हो, लेकिन मैं तो वही आनंद अनुभव करता हूं, अब राम बोलेगा। ये रस मिलेगा एक दिन, नाम वही है, रस बढ़ता जाएगा। और उसी सिद्धांत के कारण महापुरुष लोग अपनी वाणी में लिख देते हैं, हरे हरेर नामैव हरेर नामैव हरेर नामैव जीवनम। जगत गुरु शंकराचार्य ने लिखा है, ये कोटेशन दिया है। कलयुग में केवल भगवान नाम है, हरि का नाम है, उसमें सब कुछ भरा है। यत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला। और एक और विशेषता है, कोई कायदा कानून नहीं। आप सारे शरीर में गंदगी लपेटे हो, लैट्रीन में बैठे हो, कहीं घोर से घोर गंदगी में हो, बोलो भगवान नाम, डरो मत। और चीजों में कायदे कानून है, ये देवी देवता जो स्वर्ग के हैं, इनके बड़े कड़े कड़े नियम हैं। जरा सी गड़बड़ करोगे तो दंड मिलेगा। भगवान के नाम में कुछ नहीं, सवेरे करो, शाम को करो, दोपहर को करो, कहीं बैठ के करो, लेट के करो, कहीं नाम लो। गौरांग महाप्रभु के जमाने में एक व्यक्ति हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण लगातार बोलता रहता था। इतनी आदत पड़ गई थी कि लेट्रिन जाए, जब बाथरूम जाए, तब भी बोले। तो किसी ने सुन लिया कि लेट्रिन बाथरूम गंदी जगह में भी हरे राम करता रहता है। उसने महाप्रभु जी से शिकायत कर दी। तो महाप्रभु जी मुस्कुरा के रह गए। तो उसने कहा, महाप्रभु जी को शिकायत हो गई है, हमको दंड मिलेगा। तो वो अब जब जाए लेट्रिन बाथरूम तो मुंह में पट्टी बांध ले कि हरे राम निकलने न पावे। ये भी लोगों ने देखा तो सब हंसे कि अरे मुंह में पट्टी बांध के जाता। वो भी कह दिया महाप्रभु जी से। तो महाप्रभु जी ने बुलाया,
मैंने कहा क्या तुम मुंह में पट्टी बांध के जाते हो? हाँ महाराज जी, बात यह है कि मेरी इतनी आदत पड़ गई है कि वो हर जगह निकल जाता है, हमारे न करने से अपने आप। जैसे आप लोग बहुत से ऐसे बात करते समय मतलब हर एक सेंटेंस में मतलब कोई ऐसा एक शब्द बोलते रहते हैं पागल तरीके, और कोई कहे बार बार मतलब मैं तो ऐसा नहीं बोलता। बड़े बड़े मंत्री, प्राइम मिनिस्टर साहब की आदतें ऐसी होती हैं। अरे हो सकता है हमारी भी कुछ हो, आप लोग नकल बनाते हो। तो महाप्रभु ने चिपटा लिया, उन्होंने कहा बकने दो लोगों को, पट्टी वट्टी न बांधा कर, वहां भी बोला कर। अरे भगवान का नाम अपवित्र को पवित्र करता है, अपवित्र भगवान को अपवित्र नहीं कर सकता। गंगा जी में कोई नदी जाएगी, हजारों नाले जाते हैं और सब गंगा जी का आचमन करते हैं, वो गंगा जी बन गया। तो अशुद्ध से भगवान नहीं डरते, वो तो अशुद्ध को शुद्ध करने का काम ही करते हैं। भंगी वाला, उनका तो एक ही काम है, बस जीवों के पाप को नष्ट करना। तो भगवान के नाम में कोई कायदा कानून कुछ नहीं है, इतने दयालु है वो। मनुष्य के यहाँ कितने कायदे कानून है, और सबके अपने अपने। ये चाय नहीं पीते, कॉफी लाओ, चाय क्यों लाए? ओहो ये कपड़ा नहीं पहनते। देखो अभी मैं प्रसाद रूप से आप लोगों को अपने हाथ से दे रहा था वस्त्र, और 2-3 बुढ़िया ने उस वस्त्र को वापस करके और दूसरे ये रंग लेंगे हम तो। 65 वर्ष की बुढ़िया, अब भी फैशन रंग में। अरे सब एक सा गरम है, रंग के पीछे भी दीवाने हैं हम लोग। ये आदतें खराब कर दी हमने, अपने मन को बिगाड़ दिया है बुरी तरह से। मैं एक बार कलकत्ता गया था बहुत पहले, वहां कई लोग हमारे साथ थे, एक माधुरी यहाँ बैठी है वो भी थी, कुछ खरीदने वरीदने गए थे, तो वहां हमने देखा इन लोगों का नाटक। अरे सैकड़ों साड़ी उसने फेंक दी, उतार उतार के, खोल के, ये नहीं, हे भगवान, क्यों? ये फैशन नहीं है। अरे इंडिया में जो फैशन आता है तब तक तो पेरिस वगैरह में खत्म हो जाता है, यहाँ तो बहुत बाद में आता है फैशन। ये बीमारी है, यहाँ तक कि पहनेंगे, फिर धीरे धीरे और छोटा और छोटा और छोटा, यहाँ तक अब हाथ खत्म हो गया, अब क्या करें? तो अब फिर चलो नीचे, फिर चलो ऊपर। ये इनका बड़ा विज्ञान है, बहुत काबिल लोग हैं, कहते हैं बड़े एडवांस हैं। अरे तो गधा भी कर सकता है, इसमें कौन बारीक बात है? तो भगवान ने उनकी भक्ति में, उनके नाम में कोई कायदा नहीं। न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा, बस मन का प्यार होना चाहिए।
ऐसा समझ करके भगवान नाम लिया करें। हाँ।